दोस्तों, आज एक स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि औषधि विराट का है। जैसे कि दोस्तों, औषधि विराट का विराट प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है दोस्तों डायबिटीज के हमारे सभी उत्पाद। डायबिटीज जैसी घातक बीमारी के लिए हमारे सभी बहुत शानदार वाले उत्पाद जिनका नाम है दोस्तों ये डायबिटीज वाला ड्रॉप। डायबिटीज वाला जो ड्रॉप है बहुत शानदार काम करता है आपकी बॉडी में। और दोस्तों, नीम, जामुन, करेला, शिलाजीत ये आपकी बॉडी में जब पहुंचता है तो वो दोस्तों आपकी बॉडी को अंदर से एकदम स्ट्रांग बना देता है। और दोस्तों, मधुमेह नाशिनी गुटिका जब आपकी बॉडी में प्रवेश करती है तो आपकी बॉडी में पावर डाल देती है, आपकी बॉडी में एनर्जी डाल देती है। और दोस्तों, आप जब एनर्जेटिक हो जाते हैं तो बीमारी से लड़ने में बहुत तेजी के साथ आपको मदद मिलती है। और औषधि विराट के जो ये प्रोडक्ट हैं बहुत शानदार हैं। इस ड्रॉपर को आप यूज करें, ये तीनों चीजों को आपको प्रयोग करना है। जैसे कि दोस्तों, अग्ना से बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, आपका लीवर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, किडनी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। और दोस्तों, पेन क्रियास के जो वीटा सेल्स हैं, पेन क्रियास के वीटा सेल्स को शानदार वाला रिजल्ट देगा। दोस्तों, ये शानदार तरीके से एक्टिव करेगा और डायबिटीज जैसी, शुगर जैसी भयंकर बीमारी से आपको छुटकारा दिलाएगा। अब मैं बताना शुरू करता हूं इसके बारे में बहुत जरूरी बातें जो आपको बहुत समझ से, बहुत समझदारी से, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। सुनिए दोस्तों। दोस्तों, डायबिटीज एक बहुत ही घातक बीमारी है। डायबिटीज हमारे शरीर को बहुत भयंकर तरीके से प्रभावित करता है, चाहे वो NIDDM हो या IDDM हो, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मेलिटस डायबिटीज हो या इंसुलिन डिपेंडेंट मेलिटस डायबिटीज हो। दोनों में ही बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना पेशेंट को, डायबिटिक को करना पड़ता है। दोस्तों, हमारी पेनक्रियाज के वीटा सेल्स जब पूरी तरह से डेवलप होना बंद कर दें या फिर रीजनरेट ना हो तो दोस्तों डायबिटीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा हमें शरीर को नुकसान देना शुरू कर देता है। दोस्तों, तो डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना इतना ज़रूरी नहीं है। डायबिटीज़ की बीमारी के लिए आपको पेनक्रियाज के वीटा सेल्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये सेल्स, जो पेनक्रियाज के वीटा सेल्स हैं, जब तक ये डेवलप नहीं होंगे, रीजनरेट नहीं होंगे, तब तक हम बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते। डायबिटीज़ एक बहुत भयंकर बीमारी है और डायबिटीज़ से बचाव के लिए और डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में मैं आपको बात करूंगा अभी। दोस्तों, डायबिटीज़ एक बहुत ही घातक बीमारी है। डायबिटीज़ हमारे शरीर को बहुत भयंकर तरीके से प्रभावित करता है, चाहे वो NIDDM हो या IDDM हो, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मेलिटस डायबिटीज़ हो या इंसुलिन डिपेंडेंट। डायबिटीज़ एक खतरनाक रोग है। इससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। यह रोग शरीर के रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी या इससे सही उपयोग में कमी के कारण हो सकता है। और दोस्तों, आनुवांशिक, जैसे कि वंशानुगत अगर किसी को हो सकती है ये प्रॉब्लम, आनुवांशिक कारण भी डायबिटीज़ का मुख्य कारण हो सकता है। यदि किसी के परिवार में पहले से ही डायबिटीज़ है तो उसकी अशक्ति का खतरा बढ़ सकता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण और भी है दोस्तों, मोटापा अधिक बढ़ जाना। अगर शरीर में चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शरीर के अंदर शरीर मोटा बहुत ज़्यादा हो गया है, पेट बहुत ज़्यादा निकल आया है, या फिर शरीर का वजन अत्यधिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
तो दोस्तों, अत्यधिक वजन या मोटापा डायबिटीज के लिए एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, क्योंकि यह शरीर की इंसुलिन उत्पादन और उपयोग को प्रभावित कर सकता है। और दोस्तों, तो तनाव डायबिटीज के लिए एक जोखिम बना सकता है। तनाव से आपको मुक्त रहना है, तनाव में नहीं रहना है, चिंता फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर होती है। आपको चिंताओं से मुक्त रहना है। ज़्यादा सोचना विचारने से भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि ये शरीर के रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन का सही उपयोग को कमजोर कर सकता है। शरीर की इंसुलिन की संशोधन की कमी, कुछ लोगों के शरीर में इंसुलिन का सही से उपयोग नहीं होता, जिसे इंसुलिन संशोधन की कमी कहा जाता है, और यह भी डायबिटीज का कारण बन सकता है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आलस करता है, ज़्यादा ही उसका शरीर आलस मानता है और ज़्यादा लेटे रहना है, ज़्यादा सोना भी इसका बहुत बड़ा कारण होता है। इस तरह के संक्रमण भी डायबिटीज़ के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। यह अन्य औचित्य स्तर का कारण हो सकता है जो डायबिटीज़ को बढ़ा सकता है। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शरीर की परिस्थितियों में परिवर्तन, जैसे कि शरीर के कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन, जैसे कि गर्भावस्था या बढ़ते उम्र डायबिटीज़ के लिए भी जोखिम बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको परहेज केवल खान पान में ही नहीं, अपनी दिनचर्या में भी आपको परहेज करना है। दिनचर्या में भी आपको सुधार लाना है। दिनचर्या में अगर आप सुधार नहीं लाएंगे तो हम डायबिटीज से लड़ने में असमर्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, आप स्वस्थ रहें, निरोगी जीवन जिएं, भारत के बहुत सारे लोगों को रोग मुक्त बनाने में आप मदद करें। अपनी बीमारी से लड़ने के साथ साथ दूसरे भारत से भी, पूरे भारतवासियों से भी इस बीमारी को लड़ने के लिए ताकत बने। लोगों के शरीर से रोगों को मिटाने के लिए ताकत बने। आयुर्वेद का एक माध्यम बने। आयुर्वेद के माध्यम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य देने की तरफ आगे बढ़ें, यही मैं आपसे कामना करता हूं। और डायबिटीज़ के लिए आप लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें, इससे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अब दोस्तों, इन औषधि ब्रांड के ब्रांड प्रोडक्ट को आपको कैसे यूज करना है, ये दोस्तों, जो मधुमेह नाशिनी गुटिका है, ये एक दिन में आप यूज कर लीजिए रात को सोते समय। मधुमेह नाशिनी गुटिका दिन में एक बार यूज कर लीजिए। और दोस्तों, 5 से 10 बूंद, यानी कि 10 बूंदों के आसपास आप इस ड्रॉप को भी यूज कर सकते हैं। डायबिटीज वाला ड्रॉप आप 10-10 बूंद सुबह शाम भी ले सकते हैं। और नीम जामुन करेला शिलाजीत का तो क्या कहना। नीम जामुन शिलाजीत आपकी बॉडी में जाएगा, आपको स्वस्थ रखेगा और दोस्तों, इस बीमारी से लड़ने में बहुत मदद करेगा और आप लंबी आयु जीने के लिए तैयार हो जाइए। 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम अगर आपने ले लिया तो बीमारी को भूल जाना है कि आप डायबिटिक हैं।